हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसेक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है फ्रेंड्स, हमने क्या स्टार्ट करना, हमने जनवरी 2022 जो है, नया साल जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आज क्या करेंगे, हम आज एक तो जनवरी करेंगे और लास्ट में जो है वो कोविड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको इस टाइम पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं दे सकती हूँ क्वेश्चंस का, क्योंकि आप जो है कल आपका एग्ज़ाम है। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं लास्ट में कोविड के रिलेटेड। हाँ, और एक चीज़ जो है JKPSI का जो एग्ज़ाम है उनके लिए हम कंटिन्यू जो है वो फर्दर सीरीज जो है करंट्स की रखेंगे, वो देखते हैं हम कैसे जो है वो हमने स्टार्ट करना है। और उसके हिस्ट्री पार्ट भी जो है आपका एनिशेंट एंड मिडीवल वो भी हम करते हैं, और अगर कुछ स्कीम्स या कुछ और भी है वो हम आपके साथ जो है वो कंटिन्यू वो सीरीज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो आज का जो हम है वो हम जनवरी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दैट इज ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19, एक नया स्ट्रेन जो कोविड-19 का है जिसमें दोनों है, क्या डेल्टा वेरिएंट भी है एंड ओमिक्रॉन, हैज बीन डिटेक्टेड इन विच नेशन। तो ये कहाँ पे जो है ये वायरस जो है, कौन सा नया स्ट्रेन जो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा है एज वेल एज ओमिक्रॉन है, तो वो कहाँ किस जो है नेशन में पहले डिटेक्ट हुआ। नंबर ए इज योर इटली, बी फ्रांस, सी साइप्रस एंड डी USA। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज साइप्रस। ओके, साइप्रस क्या है, ये राइट आंसर है आपका। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज निकोसिया। निकोसिया किसकी कैपिटल है? साइप्रस की। ओके, चलते हम अब आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, RAA, ये RAA क्या है, ये बेसिकली एक डिफेंस ट्रीटी जो है ये साइन की है किस देखो क्या कह रहा है। RAA जो है डिफेंस ट्रीटी हैज बीन साइन्ड बिटवीन जापान, सॉरी हैज बीन साइन्ड बिटवीन जापान एंड विच है यहाँ पे, नॉट हैज बीन साइन्ड बिटवीन जापान एंड विच कंट्री। ठीक है, यहाँ पे डैश है। ये कह रहा है RAA जो है ये डिफेंस ट्रीटी है साइन्ड बिटवीन जापान एंड कौन सा और नेशन है जिसने इसको जापान के साथ किया है, क्यों? ताकि काउंटर वो करे चाइनाज इकोनॉमिक मिलिट्री पॉलिसी एक्सपेंशन। जो चाइना कर रहा है ना एक्सपेंशन, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे वो कौन सा हो, इकोनॉमिकली हो, तो उसको काउंटर जो है करने के लिए RAA जो है वो किस ने साइन किया, दैट इज योर जापान एंड इनमें से देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US एंड साउथ कोरिया। तो आपका आंसर जो है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, RAA क्या है, रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट। ये बेसिकली सेकेंड डील थी अंडर क्वाड जो है जो 4 नेशंस का है, तो उसमें आपका जापान भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इनकी ये सेकेंड डील थी अंडर क्वाड। चलते हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच स्टेट या UT विल होस्ट द नेक्स्ट खेलो इंडियन गेम्स इन 2020। देखिए अगर ये 2021 है, अगर 2021 है विल होस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेसिकली 2022, क्योंकि 2021 तो हो गया, ये मिस्टेक है यहाँ पे। 2022 जो है दैट इज योर कर्नाटका, क्योंकि वो अब तो होस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 का तब आप देंगे हरियाणा। अगर आपसे पूछा, क्योंकि 2021 हरियाणा में हुए, अगर अब आपसे पूछा जाएगा 2022 दैट इज योर कर्नाटका। प्लीज इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को जो है टाइप की वजह से हो जाते हैं उनको प्लीज इग्नोर की दीजिए। अब चलते हैं हम आगे। व्हाट वाज द थीम of the digital WEF Davos Agenda 2022 summit। क्या कहते हैं, थीम क्या था डिजिटल WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। मैंने आपको पहले ये पढ़ाया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म FORUM। ओके,
तो कहते हैं उनकी थीम क्या थी। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बहुत ज़्यादा हमें कुछ चीज़ों के लिए जो है इंडेक्सेस के लिए रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट इंडेक्स, उसकी जो रिपोर्ट है ये देते थे, है ना, ये हमने पढ़ा था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। तो इस बार क्या पूछ रहा है, थीम क्या थी उनकी, डेवोस एजेंडा 2022 समिट। तो उसकी क्या थी, द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ते हैं अब आगे हम। अब जो अवार्ड्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, किसके लिए, नॉवल कौन सी है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये इंग्लिश में नॉवल लिखी है, तो उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 किसको मिला, किस नॉवल के लिए, थिंग्स टू बी बिहाइंड। ओके, तो हम देखते हैं, दया प्रकाश सिन्हा या नमिता गोखले, वली मोहम्मद असीर या DS नागाभूषण। तो हमारा जो राइट आंसर है ये किन्होंने लिखी है, नमिता गोखले। ठीक है, इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जो ये दया प्रकाश सिन्हा है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है हिंदी में, इन्होंने नॉवल लिखी है सम्राट अशोक। ठीक, इनको इसलिए मिला। और नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अभी देखिए वली मोहम्मद असीर कौन है। अब चलते हैं हम आगे। यस, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वन साहित्य ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इनमें से किन्होंने किया है, वली मोहम्मद असीर कश्तवारी, राज राही, खालिद हुसैन या ऑल ऑफ द एबो। तो आपका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबो। क्यों, ये जो सारे हैं ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर से है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्यों, क्योंकि इनको किस लिए दिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा। वली मोहम्मद असीर कश्तवाड़ी जो है कश्मीरी है ये, देखिए इनको किस लिए मिला, इनको क्रिटिक्स के लिए मिला। किस क्रिटिक्स के लिए, तवाजुन के लिए। ठीक, तवाजुन बेसिकली उर्दू वर्ड है, तवाजुन का मतलब होता है बैलेंस। तो इनको क्रिटिक्स के लिए मिला क्या, टाइटल क्या था, तवाजुन। ओके, और अब राज राही है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से है, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इनको किस लिए मिला, इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज की थी इन डोगरी लैंग्वेज में, जिनका कलेक्शन ऑफ, मैं शॉर्ट लिख देती हूँ इधर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसमें, डोगरी लैंग्वेज में। क्या था टाइटल, क्या था उनका, नामी टनल, TTNEL। ठीक है, फिर आते हमारे खालिद हुसैन। खालिद हुसैन जो है इन्होंने भी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज, बट इन पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, किसमें, पंजाबी में। टाइटल क्या था उनका, दैट इज सुल्लन दे सालन। ये पंजाबी में इन्होंने जो है वो लिखी है। तो दैट मीन्स हमारे लिए जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वली मोहम्मद असीर कश्तवाड़ी, उनको तवाजुन क्रिटिक्स के लिए दिया। राज राही कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डोगरी में है, नामे तनल। फिर उसके बाद खालिद हुसैन जो है इन्होंने भी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पंजाबी में है, सुलंदे सालन। अब देखिए मेरी एक ये जो है ना वली मोहम्मद असीर कश्तवाड़ी, इनकी एक बहुत फेमस जो है वो बुक है। तो मे बी बुक्स के रिगार्डिंग इसकी एक और पूछ रहे, दैट इज यूर तारीख-ए-औलियाई, तारीख-ए-औलियाई, औलिया है ना, औलियाई जम्मू व कश्मीर।
तो ये पूछ सकते हैं कि ये किन्होंने लिखी, क्योंकि अभी तो ये रहे हैं अब साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने वन किया, तो ये पूछ सकते हैं तारीख औलियाई जम्मू व कश्मीर जो है वो किन्होंने लिखी है, दैट इज वली मोहम्मद असीर कश्तवाड़ी। चलिए अब आगे चलते हैं, ये अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। ओके चलते हैं हम अब आगे। विच एमंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पद्म विभूषण, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से भी रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग वन पद्म विभूषण किन्होंने जीता? श्री कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, श्री राधे श्याम खेमका या एमएस प्रभा आत्री। तो ये चार हुए, यहां पे ई ऑप्शन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबो। तो हमारा क्या रहेगा? ऑल ऑफ द एबो। अब देखिए ये इन तीनों को, चाहे कल्याण सिंह है, जनरल बिपिन रावत है, श्री राधे श्याम खेमका है, तो इन तीनों को जो है वो पोस्थीमियसली मिला इनकी डेथ के बाद, ठीक है, पोस्थीमियसली। ठीक, फिर देखते हैं जो श्री कल्याण सिंह है ये कहां से है? ये यूपी से है, ठीक है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से, और राधे श्याम खेमका जो है ये भी यूपी से है, ठीक। और फिर एमएस प्रभा अत्री जो है वो कहां से है? आपके महाराष्ट्र। अब देखिए अलग अलग इनको मिला है किस चीज के लिए। देखिए जो श्री कल्याण सिंह जो है इनको, या जनरल बिपिन रावत सर को, इनको देखते हैं हम किस तरीके से जो है क्यों मिला है। देखिए इनको मिला है पब्लिक अफेयर के लिए, नोट कीजिए पब्लिक अफेयर के लिए। इनको जो मिला है वो सिविल सर्विसेज के रिलेटेड मिला है, और राधे श्याम खेमका जो है इनको लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला, ठीक। और जो एमएस प्रभा आत्री है इनको किस लिए मिला? इनको मिला फॉर आर्ट के लिए, ठीक। अब जो है हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, और लद्दाख से। एक मिनट, हम इस वाले बोर्ड पे 2 मिनट के लिए चलते हैं। देखिए हम जम्मू एंड कश्मीर से देखते हैं किसको मिला, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। पहले यहां से 3 को मिला है और यहां से 2 को मिला है, ठीक। अब देखते हैं इधर गुलाम नबी आजाद, जानते हैं आप सारे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए मिला। सेकंड जो है विश्व मित्र शास्त्री, ठीक है, ये जो है प्रोफेसर है। थर्ड जो है वो किन को मिला है? दैट इज फैसल अली को, इनको स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं लद्दाख में, क्योंकि आ सकता है मे बी विच अमंग द फॉलोइंग जो है उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 वाले वहां पे दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, या जम्मू एंड कश्मीर से किन्होंने ये जीता है ना। तो अगर यहाँ पे वो वली असीर का वो डाला होगा जो किश्तवाड़ी, तो उन्होंने नहीं होता ना, इस तरीके से जो है वो कर देते हैं। लद्दाख से देखते हैं ये जीता है आखून असगर अली बशारत, ये पूरा नाम है अली बशारत, आखून असगर अली बशारत जो है ये क्या है? ये ऑथर है एंड पोइट है, इनको इसलिए। देन फिर आपका जो दूसरा आते हैं दैट इज स्ट्रिंग नामगेल, तो इनको भी जो है वो स्पोर्ट्स के लिए। तो इतनी जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जो है इनको ये मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। चलते हम अब आगे। 128 जो है वो पद्म अवार्ड्स मिले हैं टोटल, जिसमें पद्म श्री अलग है, पद्म विभूषण अलग है ना। तो हम अब आगे चलते हैं, कहाँ थे हम? यस, ये तो हमने कर लिया। अब 8th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? दैट इज हु इज द 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया?
73rd ग्रैंड मास्टर, देखे मैंने आपको सारे ग्रैंड मास्टर्स करवाए थे, 69 से मैंने स्टार्ट किए थे। आज जो जनवरी पे हम पहुंचे वो देखते हैं, दैट इज आर राजा ऋत्विक, संकल्प गुप्ता, मिथराथा गहा या बी सुब्रमण्यम। तो क्या है, बी सुब्रमण्यम इज योर राइट आंसर। ये 73rd है। और आर राजा ऋत्विक जो है वो कौन से नंबर के है, 70, ये 71 एंड ये जो गुहा वाले हैं ये कहाँ, ये कितने वाले हैं, ये 72 और ये हमारे 73। और हर्षित राजा जो थे वो 69th थे। हर्षित राजा में भी कुछ भी पूछ सके, थोड़ा सा आपकी तैयारी पीछे भी होनी चाहिए, है ना। और ये जो है हमारे हर्षित राजा ये पुणे से है और आर राजा ऋत्विक जो है तेलंगाना से है। बाकी मैंने आपको ये बताए हुए हैं, ठीक है ना। और ये भी कहाँ से है, महाराष्ट्र से। एंड 18 ईयर्स जो है, शायद 14 ईयर्स के है, जो 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने। अब हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, किसको किया, ये तो सबको आप पता होगा। एक मिनट, एस सोमनाथ, के सिवन, एम के मेनन या विक्रम साराभाई। तो आपका आंसर क्या है, एस सोमनाथ। देखिए जो पहले कौन थे, के सिवन, और ये कितने वाले थे, 9th वाले थे। आपसे पूछा जा सकता है जो आप ये वाले बने सोमनाथ, तो ये कितने वाले बने, ये बने 10th। और पहले कौन थे, विक्रम साराभाई। देन उसके बाद जो है दैट इज एम के मेनन दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए जब हम करंट पढ़ते हैं ना, अगर हमने पढ़ा जैसे अगस्त का, तब अगर मैं पहले ही आपको बोल देती कि भाई ये बने हैं, तो वो उस हिसाब से फिर बैक आपको नहीं पता लगता ना कि पहले कौन थे। तो इस तरीके से जो है आगे आगे आ जाती है चीजें। चलते हैं हम आगे अब। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, बोथ ए एंड बी, एंड या डी ओनली ए। तो दोनों है, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, ठीक है। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर दयानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट। कहते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने फाउंडेशनल स्टोन ऑफ मेजर दयानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे फाउंडेशनल स्टोन रखा, मेरठ, आजमगढ़, अलीगढ़ या इलाहाबाद। तो आपका आंसर क्या है, मेरठ। चलते हैं हम अब आगे। विच कंट्री हैज बीन एडेड 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। जब मैंने आपको ब्रिक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको ये वहां पे सारा एक्सप्लेन किया था, ब्रिक्स क्या है, उसके मेंबर्स कितने हैं, फिर इस बैंक के बारे में भी आपको मैंने बोला था, इसके हेडक्वार्टर्स भी मैंने बोले थे, और मैंने ये भी बोला था 4th कौन ऐड हो गया। तो 4th मेंबर जो ये ब्रिक्स का ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें कौन सा मेंबर जो है वो 4th ऐड हुआ, दैट इज यूर इजिप्ट, ठीक है। और जो इससे पहले मेंबर्स है, जो 3 इससे पहले है, दैट इज यूएई, यूरुग्वे एंड यूर बांग्लादेश। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनको ये याद आया होगा कि पढ़ाया हुआ है। पहले यूएई, यूरागे, बांग्लादेश, और 4th मेंबर कौन से बने हमारे, इजिप्ट। चले आगे अब। 13th क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ ड्यू टू विच ग्रेविटी डिसअपियर्स ऑन अर्थ। यस, ग्रेविटी ये क्या लिखा है, ओके। आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ, कहते हैं आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ जो है ड्यू टू विच ग्रेविटी डिसअपियर्स, कहां पे हो जाएगी, एट द अर्थ पे। हैज बिल्ड बाय विच कंट्री, तो किन्होंने बिल्ड किया, यूएई, यूएसए, इजराइल या चाइना। तो आपका आंसर क्या है, चाइना। ओके, डैश डैश विल रिप्लेस, गीता गोपीनाथ भी हमने पढ़ा था, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी आईएमएफ की, कल के वीडियो में बताया था। बट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश कौन रिप्लेस करेगा गीता गोपीनाथ को एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन करेगा, दैट इज यूर ऑप्शन सी, पायरी ओलिवर गोरिनचेस। ओके, ये क्या है, बेसिकली ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है,
क्या है ये? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। ये इनको गीता गोपीनाथन जो इंडियन ओरिजिन की थी, यहाँ पे न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, उनको जो चीफ इकोनॉमिस्ट, इनको ये रिप्लेस करके कौन आ जाएंगे? ये। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये एग्जामिनर पे है कि वो कौन सा इस टाइम पे डाले, वो रिसेंटली डाले क्या या बैक वाला डाले, वो तो फिर हमने उस हिसाब से पढ़ा। अगर गीता गोपीनाथ हो गया ऑप्शन में तो आप वो देंगे, ये नहीं होगा तो तब वो देंगे। अगर ऐसे पूछा होगा न्यू चीफ, इसके बदले कौन, तब ये चीज है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश डैश स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड टू स्मोक फ्री इंडियन स्टेट, मतलब कौन सा जो है पहला एलपीजी यूज करेगी एज अ स्मोक फ्री, वो कौन सी स्टेट है? ठीक है, दैट इज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अली खान स्माइलाओ बिकम पीएम ऑफ कजाकिस्तान, आर्मीनिया, ये कह रहा है ब्रॉन तो कोई कंट्री नहीं है, चलो इसको ईरान कर दो इधर या कुछ और कर दो, कुवैत। तो कौन सा है हमारा? अली खान स्माइलाओ कहाँ के पीएम बने? दैट इज योर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है इसकी क्या है कैपिटल? नूर सुल्तान। देखो कहीं जब चेंज आ जाती है मे बी उसका जो है कैपिटल पूछा जा सकती है ना, यहाँ पीएम रीअपॉइंट हो जाए ऐसा, नूर सुल्तान। ओके चलते हैं। विच सिटी हैज बिकम द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड? बेसिकली क्वेश्चन है, देखिए ये सारी जो है ये सिटी ऑफ चाइना है, बहुत ज्यादा जो है मेट्रो का नेटवर्क है वहां पे, बट ये कह रहा है सबसे जो लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड कहां बनेगी? कौन सी सिटी, कौन सी चाइना की सिटी? हम ऐसे कह सकते हैं वुहान, बीजिंग, शंघाई या तेंजिन। तो आपका राइट आंसर क्या है? शंघाई। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। हातिम अल गियास विल बी इलेक्टेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ, कहते हैं हातिम अल गियास जो है, हातिम अल गियास ये विल बी इलेक्टेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल किस चीज के? देखते हैं, अरब रीजन लीग, यूथ लेंस, बद्र अल दफा या ओपेक। तो किसके बनेंगे ये? ओपेक के। अब ओपेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, ये वो कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट पेट्रोलियम। ठीक है, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। पर्शियन गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है ना, ये उनका एक जो है संगठन है। तो उसके कौन अभी बने हैं? हातिम अल गियास। पढ़ते हैं अब आगे। यस, अब बुक्स आती है, बुक्स के बाद जो है क्यों देखिए जेके ये जो है ना हमारा जेके पीएसआई, उसमें तो है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मे भी पूछा जा सकता है, वैसे इन जनरल भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम के लिए भी, है ना। गांधीयन एसेशन, ठीक है, ये बेसिकली पूरी बुक का नाम नहीं मैंने लिखा, ये बेसिकली बुक है कि गांधीयन एसेशन जो है जिसमें क्या नथुराम गोडसे किस तरीके से जो है वो इनको एसेसिनेट करते हैं गांधी, महात्मा गांधी को, तो ये उस पे बुक है, ये शी नहीं है, हु ऑथर्ड द बुक, गांधीयन एसेशन जो है वो किन्होंने लिखी? दैट इज धीरेन्द्र झा, ये झा है, धीरेन्द्र झा, जयंता घोषयाल, शांतनु गुप्ता या सी घोष। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या है? धीरेन्द्र झा। चलते हैं हम अब आगे। ममता बियॉन्ड 2021 बुक है, कौन है ममता बनर्जी? आपको पता है, ये उनके बारे में है बुक, ममता बियॉन्ड 2021 जो बुक है, हु ऑथर द बुक, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने, ये सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल है तृणमूल कांग्रेस की, जब इन्होंने जो है वो किया ना, जीता वहां पे, ये उसके बिहाफ पे ये बुक लिखी है। तो ये किन्होंने लिखी है? पढ़ते हैं, शशि थोरट, ए भट्ट, पता नहीं ये क्या लिखा है, ओके कोई बात नहीं, फिर है जयंता घोषयाल या नन। तो आपका राइट आंसर क्या है?
जयंता घोषाल, यानी ममता बनर्जी के साथ वहां की जनता जो है वो साथ थी। इस तरीके से भी जो है आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट बुक जो है वो आती है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो इसके ऑथर कौन है? शशि थोरट, अरुंधति रॉय, धीरेन्द्र झा, ये जे है, या चंद्रचूड़ घोष। तो आपका आंसर क्या है? चंद्रचूड़ घोष। देखिए क्यों, बोस के साथ आप याद रखेंगे घोष, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये निकल सकता है। पूरी बुक याद रखने की जरूरत नहीं होती है। देखो कुछ चीजें जो होती है ना उनको समझने की जरूरत होती है, कुछ चीजें जो है उनको आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलते हम आगे। अब क्वेश्चन क्या है? मियां मोटले पीएम ऑफ विच कंट्री? जो मियां मोटले है वो पीएम किस कंट्री के बने? द बहामास, क्यूबा, बारबाडोस, प्यूर्टोरिको। सारी कौन सी मैंने दी है? कैरेबियन कंट्रीज दिया। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बारबाडोस। देखिए मैंने आपको याद है मैंने इनका प्रेसिडेंट पढ़ाया था। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? दैट इज ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। और मैंने आपको कहा था इनका प्रेसिडेंट भी जो है वो चेंज हो गई थी, लेडी है वो, दैट इज सेंड्रा मैसन। तो तभी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट भी वो एंड पीएम भी। और इसके बारे में मैंने आपको कहा था अर्लियर इट वाज अंडर ब्रिटिश हेड, वो जो है क्वीन एलिजाबेथ। तो अब ये जो है रिपब्लिक होगी। यस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, क्या है ये? KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट विच इज इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड, जो है मतलब जो खुद से उन्होंने बनाया स्पेस व्हीकल ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का है? साउथ कोरिया, चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया। तो आपका राइट आंसर जो है नूरी के रिलेटेड वो है साउथ कोरिया। पढ़ाया था जब मैंने आपको वो पढ़ाए थे, लूसी मिशन पढ़ाए थे, वो सारे जो मैंने पढ़ाए थे उसके टाइम पे मैंने आपको ये बताया था नूरी के रिलेटेड। चलते हम अब आगे। यस, डेनियल ऑर्टेगो रीअपॉइंटेड फोर्थ टाइम, ये है फोर्थ टाइम नहीं है, फोर्थ टाइम ये फिर से रीअपॉइंटेड गए। ये किधर के प्रेसिडेंट है? कौन? डेनियल ऑर्टेगो रीअपॉइंटेड हो गए फोर्थ टाइम। कहाँ के प्रेसिडेंट? एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरस या ग्वाटेमाला। देखिए ये जो सारी है ना ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। तो आपका राइट आंसर जो पहले है वो है निकारागुआ। सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। मे भी कैपिटल्स पूछी जाए मैं आपको इधर बताती हूँ। एल सेल्वाडोर की सैन सेल्वाडोर, निकारागुआ की मानागुआ, ठीक। फिर होंडुरस की तेगुसिगल्पन और ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी ही। ठीक है, ये सारी सेंट्रल अमेरिका में भी कैपिटल्स आती है। एल सेल्वाडोर की सैन सेल्वाडोर, निकारागुआ की मानागुआ, होंडुरस की तेगुसिगल्पन एंड ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। और अब जो है ये डेनियल ऑर्टेगा, ये कहाँ के हैं? निकारागुआ के। चलते हैं हम अब आगे। ओके, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ऑथर्ड बाय। देखिए जो ये बिरसा मुंडा है ना, जब जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा बिरसा मुंडा जो है ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने जो है ट्राइबल मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, लेट इट फॉरगेट इट, क्योंकि आपका सिंपली है जो है लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो वो किन्होंने लिखी है? तुहिन ए सिन्हा, अंकित वर्मा, ओनली बी या बोथ ए एंड बी। तो दोनों ने लिखी है, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। ओके, फिर आता है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लीडरशिप ऑथर्ड बाय। ये भी एक बुक है। क्या है? इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लीडरशिप ऑथर्ड बाय। किन्होंने लिखी? अरुंधति भट्टाचार्य, जयंता घोषाल, बोथ ए एंड बी और नन। देखिए मैंने आपको इंदिरा नूई का पढ़ाया था, उसकी भी मैंने आपको बुक बताई थी जो थी ए लाइफ विद फुल ऑफ वर्क फैमिली। तो मैंने आपको कहा कि जो चिंता करने वाली हमेशा वुमेन ही होती है, और यहाँ पे लिखा है द वर्किंग वुमेन। तो आप इससे याद रखोगे अरुंधति भट्टाचार्य। ये अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? ये फॉर्मर जो है मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर रही है एसबीआई की। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलते हैं हम आगे।
अब इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कल कहा था जब हमने हैदरपुर वेट लैंड वो सेंचुरी वो पढ़ा था, अब क्या है हमारा क्वेश्चन, खिजे है ये खिजादिया, ओके, खिजादिया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर रामसर कन्वेंशन, ये अंडर रामसर कन्वेंशन में आएंगे, लीड्स टू 49 टोटल रामसर साइट्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट रेस्पेक्टिवली, हरियाणा, गुजरात एंड यूपी, बोथ गुजरात या यूपी एंड गुजरात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने इसीलिए, देखिए खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है ये कहां से है, ये गुजरात से है, ओके, और जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यूपी से है, जो अंडर रामसर कन्वेंशन में आ गई। तो टोटल कितनी अब आ गई 49, मैंने आपको कहां से पढ़ाई, फ्रॉम 46, पहले हमने 3 पढ़ी थी, फिर 47 वो वाली ऐड हो गई थी कल की यूपी वाली, फिर हरियाणा, गुजरात, सॉरी गुजरात एंड यूपी, ठीक है, ये 2 इनकी है। चलते हैं हम अब आगे, Which among of the following country takes presidency of European Union for 6 months? कहते हैं कौन सी कंट्री जो है following country takes presidency of European Union for 6 months? देखिए जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होती है ना वो चेंज होती है, वो रोटेशनल बेसिस पे 6 मंथ्स जो है वो चेंज होती जाती है। तो इस बार जो है वो कौन करेंगे 6 मंथ्स के लिए, जनवरी टू जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक कौन करेंगे, दैट इज यूर चेक रिपब्लिक, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, दैट्स यूर फ्रांस। देखिए जब इनको फ्रांस का हो जाएगा ना, मतलब 6 मंथ्स जब हो जाएंगे तो उसके बाद जो है कौन करेगा ओवरटेक, दैट इज यूर चेक रिपब्लिक, ओके, नेक्स्ट जो है वो करेंगे चेक रिपब्लिक, बट पहले 6 मंथ्स तक जो है, अगर ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन कि फ्रांस के बाद कौन करेगा ओवरटेक, दैट इज यूर चेक रिपब्लिक, अगर ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन तो वो आप समझ जाएंगे अकॉर्डिंगली, ओके। दिस इज ऑफ 13th टाइम, कितनी बार फ्रांस का ये मतलब प्रेसिडेंसी करनी है यूरोपियन यूनियन की, दैट इज 13th टाइम ऑफ फ्रांस। और मोटो क्या था इनका इस बार का, रिकवरी है, स्ट्रेंथ है एंड बिलोंगिंग है, ये तो चलो कोई पूछेगा नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है 13th, और कौन करेगा, ठीक। चलते हम आगे, नेम द ब्रिज ऑफ दुबई विच हैज बीन रिसेंटली ओपन्ड फॉर द पब्लिक ट्रैफिक। देखिए अब किसी भी नेशन में कोई भी ब्रिज बन जाएगा पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दैट मीन्स मैंने अगर ये डाला दैट मीन्स इसका कोई इंपॉर्टेंस है ना। तो हम देखते हैं कौन सा ब्रिज है दुबई में जो रिसेंटली ओपन किया फॉर पब्लिक ट्रैफिक, ओके, लिमिटलेस ब्रिज, टाइम मशीन ब्रिज, इंफिनिटी ब्रिज और इंसानियत ब्रिज। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज यूर इन्फिनिटी ब्रिज। देखिए इन्फिनिटी ब्रिज जो है ना, ये इसका इन्फिनिटी कैसे होता है, मैथमेटिकल साइन है ना ऐसे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के लिए जो है मतलब मैंने सोचा कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये डालना चाहिए। अब देखिए इन्फिनिटी ब्रिज जो है ना, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ब्रिज जो है जो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल साइन है, फिर आपको कुछ और भी साइंस दिए गए होंगे जो मैथ्स में इंक्लूड वो कर सकते हैं, तो वो चलिए इसका है इन्फिनिटी ब्रिज, ओके। विच स्टेट गॉट द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2022? कौन सी जो स्टेट बनी जिसने 3rd मतलब ये 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो है उसका एडिशन 3rd है, नेशनल वाटर अवार्ड का एडिशन 3rd है। अब कह रहे कौन सी स्टेट ने जो है इस अवार्ड को जीता, तो राजस्थान, तमिलनाडु है ये, ओके, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या नन। तो पहले उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे राजस्थान एंड देन आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं हम अब आगे, डैश डैश स्टेट बिकम फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, कौन सा बना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डैश डैश स्टेट जो है वो बिकम फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, यानी जहां पे प्री प्यूबर्टी मैरिज होती थी अब वो नहीं हो जाएंगी, वो उस चीज से फ्री होके कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना, केरला, यूपी, दिल्ली और ओडिशा। तो आपका राइट आंसर जो है वो है ओडिशा, ठीक है। चलते हैं हम अब आगे, डैश डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से हमें 2-3 क्वेश्चंस का फिर से रिवाइज हो जाएगा।
क्या है, डैश डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट या यूटी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 15 to 18। ठीक है, ऑप्शन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दिल्ली। यानी कौन सी पहली ऐसी स्टेट या यूटी बनी जहां पे बच्चों के लिए जो है 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड हो चुका पूरा, तो दैट्स यूर लक्षद्वीप। देखिए फिर से मैं एक बार बताती हूँ, अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा बट चिल्ड्रन नहीं पूछे जाएंगे तब आप देंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलत कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 100% वैक्सीनेशन कौन सी स्टेट, वो हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी जो है वो 100% वैक्सीन मतलब वो हो गई, वैक्सीनेटेड हो गई, दैट इज यूर भुवनेश्वर, ओडिशा। ये मैं 1000 बार बोल चुकी। अगर आपसे वैक्सीनेशन किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए पूछे जाएंगे, दैट इज लक्षद्वीप। क्लियर, चलते हैं हम अब आगे। देखो मैंने हर एक बच्चों के हिसाब से चलना होता है, हर एक बच्चा जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एकदम ही सब कुछ हर एक को आए। देखो हर एक में जो होती है वो अच्छी क्वालिटीज भी होती है, किसी में नहीं जल्दी कोई बच्चा जो है वो फॉलो करे, तभी मैं जो है बार बार ये बता देती हूँ, अदरवाइज इसका कोई और वो कारण नहीं होता। ओके, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, as per the report of Indian Meteorological Department, the 2021 year was the dash dash warmest year in India। तो कितने वाला वार्मेस्ट ईयर था ये, 5th, 4th, 3rd या 6th? तो कौन सा था, 5th। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ना जो हॉटेस्ट ईयर रहा है दैट वाज 2016। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ओके, Abdullah Hamdok resigned as a prime minister of which country? देखिए क्या पूछ रहा है, अब्दुल्ला हैमडॉक। कुछ अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तब मैंने आपको कहा था इसको फिर से रीअपॉइंट किया था। अब्दुल्ला हैमडॉक रिजाइंड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री, लेबनान, इजिप्ट, सूडान और यमन। तो आपका राइट आंसर जो है वो सूडान है। देखिए मैंने तब आपको कहा था सूडान जो है उसको ओवरटेक किया था, कुछ इंटरनल मिलिट्री क्राइसिस हो गए थे, मिलिट्री की कुछ क्राइसिस हो गई थी, उस टाइम पे जो है अब्दुल्ला हैमडॉक नहीं थे। फिर उनको जब वहाँ पे वो क्राइसिस ठीक हो गए फिर ये फिर से जो है रीअपॉइंट हुए थे, हमने यही पढ़ा था तब। फिर उन्होंने 6 months का टेन्योर कंप्लीट करते हुए फिर से जो है वो रिजाइन दिया। तो वो कहाँ के, अब्दुल्ला हैमडॉक सूडान के। अब ये पूछिए जरूरी, हाँ एक चीज, सूडान की पहले कैपिटल देखते हैं, सूडान की क्या है, खार्तूम। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा इनक्यूबेंट जो है हम वहां के पीएम कौन है, दैट इज जो प्रेजेंट अभी है, दैट इज उस्मान हुसैन। ठीक है, उस्मान हुसैन जो है अभी के इनक्यूबेंट है, बट इन्होंने जो है वो अब रिजाइन दिया। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। अरमान सार्किसेन पीएम ऑफ डैश डैश कंट्री हैज रिजाइनड रिसेंटली। तो ये अरमान जो है सार्किसेन पीएम ऑफ डैश डैश कंट्री के थे, इन्होंने रिजाइन किया। हम देखते हैं कहाँ के है ये, यमन, लेबनान, यूएई और अर्मीनिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, अर्मीनिया। ठीक, देखिए अर्मीनिया जो है हमने, अगर कंटिन्यू देख रहे हो वीडियो तो हमने अर्मीनिया का प्रेसिडेंट भी पढ़ा था। अर्मीनिया का जो प्रेसिडेंट है वो मैंने आपको बताया था। पहले इसकी कैपिटल देखते हैं, दैट इज येरेवन, कैपिटल इज येरेवन। एंड इनका क्या, मैंने तब आपको बोला था, इनका जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो भी अपॉइंट हुए थे, प्रेसिडेंट कौन है इनके, दैट इज निकोए पशयानी, कुछ ऐसे था ना, मैंने आपको कहा था याद कैसे रखो, अरमान जो है नहीं कोई पूरे हुए, इस तरीके से मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। ओके, द $10 trillion ड्रीम हु ऑथर्ड, बुक क्या है, $10 trillion ड्रीम जो है हु ऑथर्ड, सुभाष चंद्र गर्ग, इंदिरा नूई, आरती शाह या स्मृति ईरानी। तो कौन है इसके, सुभाष चंद्र गर्ग। आप
मुझे बोलेंगे जब ये लाइव जाएगी वीडियो, स्मृति ईरानी की मैंने आपको बुक बोली, वो प्लीज आप मेरे बोलने से पहले जो है वो आप मुझे नीचे लिखिए जरूर। चलिए ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखते हैं क्या थी इनकी लाल सलाम। पढ़ाया है कि मैंने कहा था जब 72 किलिंग्स जो है छत्तीसगढ़ में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हुई थी तो उस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे। यस, विच कंट्री अनाउंस्ड टू मेक आर्टिफिशियल सन बाय द ईयर 2026? कहते हैं किस कंट्री ने अनाउंस किया टू मेक आर्टिफिशियल सन बाय द ईयर 2026? जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया। तो आंसर देखिए, रुकिए थोड़ा धीरज रखिए, साउथ कोरिया। देखिए आप क्यों? क्योंकि 2026 देखो चाइना जो है ना उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, उन्होंने कर दिया, बट ये कौन है आर्टिफिशियल सन 2026 तक कौन जो है वो किस कंट्री ने अनाउंस किया? दैट इज यूर साउथ कोरिया। ठीक, चलते हुए आगे। विच डेजर्ट रिसेंटली विटनेस्ड द सबटल इंस्टेंस ऑफ स्नोफॉल? ठीक है, सबटल मतलब रियर इंस्टेंस ऑफ स्नोफॉल। किस डेजर्ट ने रिसेंटली जो है विटनेस किया सबटल? सबटल मतलब रियर, थोड़े से इंस्टेंसेस ऑफ स्नोफॉल। तो देखते कालाहरी, नामेब, सहारा, मरुस्थली। थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि ये भी हो सकता है कि इतने जो डेजर्ट्स है, देखो कालाहरी, नामेब और सहारा ये तो मतलब अफ्रीका के डेजर्ट्स है, फिर मरुस्थली इंडिया का है ना। दैट मीन्स तो किसने किया है? दैट इज यूर सहारा। ठीक, और ये मरुस्थली क्या है? मरुस्थली किसका नाम है? किस डेजर्ट का? इंडिया के थार। ठीक, अब जो है देखिए 42 इयर्स में लगभग ये जो है 5th टाइम जो है रियर इंस्टेंस ऑफ स्नोफॉल जो है देखने को मिला ना। सहारा जो है हॉटेस्ट जो है वो डेजर्ट है। चलते हैं, यस, मोहम्मद हुसैन रोबल, पीएम बताइए आप ये किस कंट्री के हैं जिनको अभी सस्पेंड किया? पीएम ऑफ विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड ओवर एलिगेशन ऑफ करप्शन? मोहम्मद हुसैन रोबल जो पीएम किस कंट्री के हैं, उनको कुछ चार्जेस जो है वो ले लिए। क्यों? उनको किसका एलिगेशन लगा? करप्शन। सोमालिया, कीनिया, तंजानिया या नाइजर? तो आपका राइट आंसर क्या है? सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। ठीक, चलते हुए आगे। डैश डैश स्टेट, कौन सी स्टेट जो है गॉट द फर्स्ट बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट? किसको मिला? दैट इज यूर वेस्ट बंगाल, गोवा, केरला और कर्नाटका। तो केरला जो है उसको क्या मिला? फर्स्ट स्टेट है ये जिसको बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट मिली। ठीक है, फिर करते हैं आगे, चलते हैं। विच कंट्री, पहले स्टेट था उन्होंने तो चलो वो किया, फ्री हो गए। अच्छा चलो आप चलो। विच कंट्री रिसेंटली बैंड फॉर चाइल्ड मैरिज? किस कंट्री ने जो है वो रिसेंटली बैन की प्री प्यूबरिटी जो मैरिज है, अर्ली मैरिज जो है गर्ल्स की, वो किन्होंने बैन की? दैट इज इटली, मालदीव्स, फिलीपाइंस और यूएई। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज फिलीपाइंस। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला अगर ना 18 ईयर्स से नीचे अगर वो गर्ल हो गया और उसकी मैरिज होती है तो 12 ईयर्स का जो है सीधे सीधे इम्प्रिजनमेंट है। तो आपका आंसर क्या है? फिलीपाइंस। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे। ओके, अब डेज आ जाते हैं, ठीक है ना, डेज हम साथ साथ ही करते हैं सब। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे एंड हिप्नोटिक डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है दोनों इनको? 4 दिसंबर को। ब्रेल डे क्या होता है? दोज पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू सी, फिर उनको वो वैसे करवा के वो कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे ऐसे करके ना वो उन्होंने रखा होता तो वो ऐसे ऐसे पढ़ते। दैट इज वर्ल्ड ब्रेल्स डे। ये ब्रेल्स ही थे जो इन्हीं के नाम से जो है उन्होंने
स्टार्ट किया था। तो हम देखते हैं वर्ल्ड ब्रेल्स डे एंड हिप्नोटिक डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब करते हैं? 4 जैन, 14, 15 और 25। आपका क्या है? 4 जैन। एंड 14th को हम क्या करते हैं? आर्म्ड फोर्स वेटरी डे। ओके, फिर 15th को करते हैं इंडियन आर्मी फोर्स डे। वेटरन है ना ये, वेटरन। 14th आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, 15th को इंडियन आर्मी फोर्स डे एंड 25th को जो है दैट इज योर टूरिज्म एंड वोटर्स डे। टूरिज्म एंड वोटर्स डे। फिर 26 तो आप सबको पता है, रिपब्लिक डे। अब चलते हम आगे। ऑन 12th जैन द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे क्या था? कब होता है फिर नेशनल यूथ डे? इसी में लिखा हुआ है मैंने, कब? ऑन 12th जैन को। क्या है? डिग्निफाइड लाइफ, इट्स ऑल इन माई माइंड, जस्ट टू ऑल या नन। तो क्या है इसका राइट आंसर? इट्स ऑल इन माई माइंड, जो किसका था? द थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे। तो इंपॉर्टेंट बनता है। द मून मिमस, ये नाम है मून का, एक मून है। देखते हैं आगे क्या है। द मून मिमस वेयर डिस्कवरी ऑफ अंडरग्राउंड ओशन buried beneath the surface of moon belongs to which planet? सिंपल कह रहा है कि जो ये मून है मिमस, ये किस प्लेनेट को बिलोंग करती है। ये क्यों अब न्यूज में आया? इसीलिए आया क्योंकि वहां उस मून के जो है ना सरफेस ऑफ द मून, बीनीथ द सरफेस ऑफ द मून, वहां पे जो है अंडरग्राउंड ओशन पाया गया। जैसे सपोज कीजिए ये मून है, इसके यहाँ पे जो है ना ये मून है मिनस मून। ओके, तो इसके जो बीनीथ द सरफेस ऑफ द मून क्या पाया गया? अंडरग्राउंड ओशन पाया गया। तो यही पूछ रहे हैं कि ये मून बताइए ये किस प्लेनेट को बिलोंग करती है। दिस इज जे, जुपिटर, मार्स, वीनस और सैटर्न। तो आपका आंसर क्या है? सैटर्न। देखिए सैटर्न की जो मून है ना, सबसे जो मून उसकी लार्जेस्ट है दैट इज टिटन। टिटन, ओके, सैटर्न की टिटन लार्जेस्ट मून है सैटर्न की, नॉट पूरे सोलर सिस्टम की। तो बट देखिए टिटन क्या है? ये लार्जेस्ट मून है किसकी? सैटर्न की। बट सेकंड लार्जेस्ट किसकी? सोलर सिस्टम की। बट सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सोलर सिस्टम की। तो फिर फर्स्ट सोलर सिस्टम की कौन सी सबसे लार्जेस्ट है ना? ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि फिर फर्स्ट लार्जेस्ट सोलर सिस्टम की कौन सी मून किस प्लेनेट की है? दैट इज योर जुपिटर। जुपिटर की कौन सी मून है? गैनीमेडी। ये सबसे बड़ी मून जो है वो जुपिटर की है, गैनीमेडी। बट सैटर्न की खुद की कौन सी है? टाइटन। वो सेकंड लार्ज, वो सैटर्न की है लार्जेस्ट, बट सेकंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम की। और अर्थ जो है ना, अर्थ कितनी वाली मून है? 5th लार्जेस्ट मून है। ओके, अर्थ की जो मून है वो 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, ये सारा हो गया। और ये जो मिमस किसकी है? सैटर्न की, यानी शनि। हाँ, ओके, चलते हम आगे। विच कंट्री बिकम द 102nd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? देखिए हमने पहले 101 की बात की थी, दैट वाज यूएसए। देखो अब ये सबको पता होगा है ना, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा। बट हम देखते हैं 102nd मेंबर भी कौन बना? यूएसए, पाकिस्तान, जर्मनी, एंटीगुआ एंड बारबूदा। तो इसका राइट आंसर जो है एंटीगुआ एंड बारबूदा। देखिए मैं पाकिस्तान क्यों हमेशा डालती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना आर नॉट द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने डिस्कस किया है क्या होता है, अब टाइम नहीं है ये डिस्कस करने का। चलिए अब ये जो है एंटीगुआ एंड बारबूदा जो है ये कैरेबियन कंट्रीज है। इसकी कैपिटल देखते हैं, दैट इज योर सेंट जॉन्स। ठीक, अब चलते हैं आगे।
जस्ट 1 मिनट। नेपट्यून स्ट्राइक 22 मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, विच इंटर गवर्नमेंटल अलायंसेस की, मतलब जैसे हम ऐसे यूजुअली करते हैं कंट्री टू कंट्री, ये बट किस इंटर गवर्नमेंटल अलायंस की जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। हम जैसे करते हैं इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूएस, इंडिया यूके, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की एक्सरसाइज है। तो वो हमें पूछ रहे हैं वो किसकी है, क्या है, सीटो, सेंटो, नेटो या बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नाटो। क्या है इसका, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, दैट इज यूर ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक हो गया। हाँ, अब देखिए ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये देखिए ये संगठन है दो नॉर्थ अमेरिकन की कंट्री है ये, इसमें दो, और उसमें आ जाता है आप में कौन कौन, दो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएसए। और अगर हम देखें फिर बाकी जो टोटल ये 30 इसमें मेंबर्स है, नाटो में जो है टोटल मेंबर्स 30, दो उसमें मैंने आपको कहा नॉर्थ अमेरिका की है, कनाडा एंड यूएसए। और बाकी कैसे आप याद रखोगे, बाकी क्या है 28 यूरोपियन यूनियन, 28 और 2 30 यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में जो है वो टर्की भी आता है क्योंकि वो आधा एशिया आधा यूरोप, तो इसमें ये इंक्लूड है। अब देखिए ये क्या है, ये सारा हो गया, यस। अब ये सियाटो क्या है, ये है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये क्या है, सेंट्रल, CEN का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बट इन नेपट्यून स्ट्राइक 22 किसका है, नाटो की। आपसे नाटो के मेंबर्स पूछे जाएंगे 30, आपसे फिर इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम, और 30 मेंबर्स में आपसे पूछे जाएंगे नॉर्थ अमेरिका के कौन से दो है वो भी, और 28 यूरोपियन यूनियन की। चलते हैं हम अब आगे। Yes, dash first woman tennis player announced his retirement जो है आफ्टर 22 मतलब 2022 सीजन में। कौन सी वुमेन फर्स्ट टेनिस प्लेयर जो है, जस्ट 1 मिनट, वो क्या करेंगी, वो रिटायरमेंट कर देंगे, कहाँ से, फ्रॉम 2022 सेशन। तो दैट इज यूर सानिया मिर्जा। क्या है, सानिया मिर्जा इज यूर राइट आंसर। चलते हम अब आगे। Which among of the following topped the Henley Passport Index 2022? देखिए ये क्या होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्सेस क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी कंट्री जो है ना उसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ताकि वीजा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमें ये बता देता है कि कौन सी कंट्री, किस कंट्री का पासपोर्ट जो है इतना पावरफुल है ताकि वो जो वीजा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है। अब हम देखते हैं इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है 2022, जापान, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो आंसर इज जापान। और दूसरी बात याद रखिए, जो जापान के बाद जो है दैट इज यूर सिंगापुर। ठीक, जो अफगानिस्तान है ना इसका वीजा जो है वो लीस्ट पावरफुल है। ठीक, और फिर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया जो है देखिए 2022 में इंडिया का रैंक जो है वो आया 83। ठीक, 83। अगर आपसे 2021 का पूछे जाएगा दैट वाज 90। क्योंकि कभी कभार पिछला पूछा जाता है, इंसान ने नया पढ़ा होता, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अब आता है आगे। और हाँ, इंडिया जो है ना, इंडिया जो है हम जा सकते हैं 60 कंट्रीज में विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट। इसमें इंक्लूड है ओमान एंड यूर अर्मीनिया।
चलते हैं हम आगे। इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पे कर दिया गया? दैट इज योर हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ इंडिया इन सीपीआई इंडेक्स में क्या है? रैंक ऑफ इंडिया इन सीपीआई इंडेक्स 2021, देखते हैं ये क्या है। सीपीआई क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब आप पब्लिक अफेयर्स है, तो उसमें कितना जो है वो करप्शन इजीली हो सकता है। तो रैंक ऑफ इंडिया क्या है? 85, 82, 100 और नन। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 85। ठीक हुआ। देखिए अब टॉप किसने किया है? टॉप जो है फिनलैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, बट उससे पहले जो है दैट्स योर डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, और डेनमार्क मैंने आपको बोला था इसको सेफिएस्ट सिटी जो है सेफिएस्ट सिटी जो है वो सेफिएस्ट सिटी इंडेक्सेस में आ गया था। सेफिएस्ट कंट्री डेनमार्क की कोपेनहेगन है ना। फिर हाँ डेनमार्क का, फिर अब लीस्ट जो है यहाँ पे सीपीआई कहाँ? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, दैट इज योर साउथ सुडान। साउथ सुडान की कैपिटल जूबा, सुबा नहीं है, सुडान, DAN। ओके, चलते हैं हम अब आगे। डैश डैश अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO, किसको अपॉइंट किया गया? न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसके 8 मेंबर्स थे, बट अभी जो है एक और ऐड हो गया, 9 मेंबर्स हो गए, दैट इज ईरान। वो हमें नहीं है यहाँ पे अपॉइंट क्या कहते हैं क्वेश्चन, अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल। वैंग यपिंग पता है आपको कौन है? तो ये ऑप्शन नहीं है, है ना, चाइनीज की वो जो शिनजोई 13 में जाने वाली फीमेल है। जिम मिंग, जैंग मिंग या जैंग यू, आप कैसे याद रखेंगे? जैंग मिंग। अब आप ये खुद सोचिए आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, कोई ट्रिक होगी तो याद रख लेना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेम सारे सेम ही होते हैं, चाइनीज लगभग। हु वन रैपिड चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, किसने जीता वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? तो वो कौन है? ये सब जानते हैं, नादिर बेग अब्दुसतारो। नादिर बेग अब्दुसतारो जो है उन्होंने जो है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 में जीता। और ये कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है, ये है ताशकंद उज्बेकिस्तान। ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक हुआ। चलते हैं अब आगे। डैश डैश डिस्प्लेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो लेह लद्दाख में। अब क्या हुआ, अब जब 74th इंडियन आर्मी डे था, 74th इंडियन आर्मी डे जब हमने पढ़ा, कब होता है वो? दैट इज 15th को होता है, 15th जैन को। उस टाइम पे जो है वो डिस्प्लेड किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कहाँ पे? बेसिकली ये 74th होना था ना इस बार इंडियन आर्मी डे, तो वो कहाँ पे किया है? ये लेह लद्दाख पर। कहाँ पे डिस्प्ले किन्होंने किया? जैसलमेर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दैट इज युवर जैसलमेर। ठीक, चलते हम अब आगे। यस, लीप प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। लीप जो है वो किन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया? गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो आपका राइट आंसर जो है वो फ्लिपकार्ट। लीप क्या है? बेसिकली इट विल बूस्ट द स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स है ना, जितनी भी बिजनेसेस है उनको ये बूस्ट करेगा। अब चलते हैं हम आगे। Maya Angelou, the first black woman whose portrait is inscribed in dash coin। कहते पहली बार जो है क्या हो गया, पहली किसी फर्स्ट ब्लैक वुमेन का जो पोर्ट्रेट था वो एक कॉइन पे जो है वो क्या किया, इंस्क्राइब्ड किया। क्या नाम है उनका? माया एंगेलो। किस कॉइन पे? यूएस, कैनेडियन, रोम, इटली या फ्रांस? तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या है? यूएस। तो आपसे डायरेक्टली आ सकता है यूएस कॉइन पे जो है किस फर्स्ट ब्लैक वुमेन का, आपको नाम भी याद रखना होगा, माया एंगेलो। ओके, कहाँ की है? यूएस की, सॉरी यूएस की, हाँ यूएस की है, उसको इंस्क्राइब्ड ऑफ यूएस कॉइन पे भी किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग, ओ ये क्या, ये तो हमने पढ़ा ना, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग टॉपर द हेनली पासपोर्ट, यस ये पढ़ा था हमने, दैट इज यूर जापान और सिंगापुर, ये पढ़ा था, इसको छोड़ो। इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पे, ये भी आया था शायद कि नहीं, हैदराबाद, शायद ये भी आया था, इसका राइट आंसर जो है दैट इज हैदराबाद। देन क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, डैश डैश प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड द जागरूक वोटर कंपेनियन, किसने जो है प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया जागरूक वोटर कंपेनियन, ताकि वो हमें बताए अपने वोटिंग राइट्स के बारे में, दैट इज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अमेजॉन, तो आप क्या बोलेंगे, ट्विटर। चलते हुए आगे, डैश डैश हैज बिकम जेरी हैमलेट फर्स्ट ब्लैक विलेज, ओके, कौन सा जो है क्या बना, जेरी हैमलेट यानी फर्स्ट ब्लैक विलेज, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी या आंध्र प्रदेश, तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, बट कौन सा, रियासी, ठीक है। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में मैंने आपको बोला था वहां पे जो है बेसिकली वो जो मिल्क स्कीम थी वो इनॉग्रेट हो गई उत्तराखंड देहरादून में, बट ये है जेरी हैमलेट, ओके, फर्स्ट मिल्क विलेज। चलते हम अब आगे, यस, सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज है, ये इज हेल्ड बिटवीन इंडिया और कितने नेशंस के बीच में, तो 5 6 4 8, ये 6। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, देखो एक तो कॉड कंट्रीज, कॉड यानी आप ऐसे बनाओ कॉड, यहाँ ये तो गलत बना, 1 मिनट, देखो ये यहाँ पे पहले हमारा यूएसए, देन यहाँ इंडिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके नीचे, ठीक, फिर यहाँ जापान, ये कंट्रीज हो गई, जैसे भी आप बनाओ उसको, ठीक है, ये कंट्रीज हो गई, ये 4 हो गई, और इसके बाद जो है आपका आएगा कनाडा, अगर आप बिल्कुल ग्लोब देखोगे ना, कनाडा जो है, और आपका साउथ कोरिया जो है, वो थोड़ा उस हिसाब से जो है पास ये, तो ठीक है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा एंड यूर साउथ कोरिया, ठीक है। तो कितने हैं ये टोटल, सी ड्रैगन, इंडिया और 6, मतलब टोटल 6 है, इंडिया और एंड 5 नेशंस असल में ना, 5, 1 2 3 4 5, इंडिया के समेत जो है, इंडिया के समेत जो है कितने हो जाएंगे, ये 5 नेशंस, तो वो 5 नेशंस बोले, और इंडिया के समेत 6 इसमें जो है वो करते हैं, ओके। अब आता है, अंडर द chairship of which nation the first BRICS Sherpa meeting of 2022 जो है was held, ठीक है। कहते हैं किस चेयरशिप ऑफ किस नेशन की फर्स्ट ब्रिक्स जो है ना शेरपाज की, वो कहाँ पे जो है वो हेल्ड हो जाएगी, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो चाइना। देखिए मैंने जब ब्रिक्स पढ़ाया था मैंने आपको कहा था फर्स्ट मीटिंग जो है वो रशिया में हुई थी, जो फिर 12th है वो भी रशिया में हुई थी, 13th हमारे इंडिया में हुई थी, एंड 14th जो है वो बीजिंग चाइना 2022 में हुई। तब फिर अब इंडिया ब्रिक्स शेरपा, इंडिया की तरफ से जो है शेरपा कौन होंगे, दैट इज संजय बाटाचार्या, संजय बाटाचार्या। और जब हमने G20 पढ़ा था 16th, तब कौन किया था उन्होंने G20 में, दैट वाज पीयूष गोयल, ठीक है। वो G20 जब 16th हो गई थी कहाँ पे, रोम इटली, है ना, तब भी वो मैंने आपको बताया था। यहाँ से कौन शेरपा होंगे, डैश डैश कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनॉल लॉक, किस कंट्री ने जो है रिसेंटली अनवील्ड किया वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनॉल लॉक, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, दैट इज यूर नीदरलैंड। देखिए कैनॉल लॉक होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस होता है जब वाटर की लेवल जो है अप और डाउन होता है ना कहीं पे सी का, तो वो बोट्स को जो है ना या शिप्स को जो है लोअर भी कर सके, नीचे भी कर सके अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, तो जो है रेज भी कर सके, तो इस तरीके से जो है ये बनाया होता है, दैट इज यूर नीदरलैंड, ठीक है। अब चलते हुए आगे, बस कुछ क्वेश्चंस रहे, यस। अब जो है थोड़ा सा कोरोना वायरस पे जो है वो क्वेश्चंस, हाँ फॉर जेके पीएसआई के लिए और भी क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग कोरोना वायरस, बट जो है आज के लिए इतने देखते हैं कितने हैं। व्हाट इज कोरोना वायरस, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ विडो वायरसेस या
बोथ ए एंड बी, तो आप आंसर क्या दोगे, बोथ ए एंड बी। ओके, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, पहला केस जो है कोरोना वायरस का वो कहाँ आइडेंटिफाई हुआ, बीजिंग, शंघाई, ह्यूबे और तेंजिन, तो कहाँ पे हुआ, दैट इज योर ह्यूबे प्रोविंस है वुहान का, ठीक है, मे बी वुहान नहीं पूछा हो, ह्यूबाई पूछा हुआ है ना, ह्यूबे, ये प्रोविंस ऑफ वुहान है। फर्स्ट पर्सन टू डाई फ्रॉम कोविड-19 इन इंडिया, पहला पर्सन बताइए जो कोविड-19 इंडिया से जिनकी डेथ हुई वो कहाँ से थे, दैट वो कहाँ से थे, कर्नाटका, ठीक है। चलते हुए आगे, Which IIT has developed the quarantine app, किन्होंने जो है वो क्वारंटीन ऐप जो है वो कर दी, दैट इज यूर IIT मुंबई, ठीक। चलते हुए आगे, Which IPL टीम डोनेटेड 10 करोड़ फॉर कोरोना के लिए, किन्होंने जो है 10 करोड़ कोविड-19 के लिए किन्होंने दिया, दैट इज यूर सनराइज हैदराबाद की जो है टीम, उन्होंने क्या दिया, 10 करोड़, ओके। चलते हुए आगे, अब थोड़े से ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज या डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो क्या है ये, मर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी और नन, तो ये बोथ ए एंड बी है। मर्स क्या होता है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कहां से ये पहली बार जो है वो 2012 में सऊदी अरबिया में, ठीक है। देन सार्स, इसका मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट मींस आप देंगे बोथ ए एंड बी, ये इन्हीं के साथ जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। इनमें भी जो है कफ, फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ओके। अब चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, पीपीई वो किट लगा के फिर अंदर चले जाते हैं, अगर किसी को कोरोना तो उनके रिलेटिव्स या डॉक्टर जो है वो वेयर करते थे पीपीई किट को, क्या है ये, प्रोटेक्शन पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्लस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसका क्या है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। चलते हुए हम आगे, सार्स कोविड-2, देखिए अब जो कोरोना वायरस का नाम क्या है, सार्स कोविड-2। अब देखते गामा वेरिएंट जो है, ओके आंसर आ गया, गामा वेरिएंट जो है पहले आइडेंटिफाई, क्योंकि वेरिएंट ये बदलता है, पहले हम देखते हैं गामा वेरिएंट जो है वो कहाँ आया, ब्राजील में। फिर चलते हुए आगे, सार्स कोविड-2 डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री, तो सबको पता है कहाँ, इंडिया, ठीक। चलते हुए आगे, सार्स कोविड बीटा वेरिएंट जो है वो आइडेंटिफाइड किस कंट्री में हुआ, पहले, दैट इज यूर बीटा कहां पे हुआ आपका, साउथ अफ्रीका, ओके। फिर आगे चलते हुए, सार्स कोविड-2 अल्फा वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड कहां पे हुआ, दैट इज यूर यूके। देखिए यूएसए में जो है ना वो आयोटा वायरस हुआ, आयोटा वायरस, बट अल्फा कहां हुआ, यूके में। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट आगे होगा, वो हम आगे फिर उसके बाद करते हैं। ये जो है अब क्या है, सार्स कोविड-2 कप्पा वेरिएंट आइडेंटिफाइड फर्स्ट, वो भी कहां है, इंडिया में, ठीक। अब आगे चलते हुए, जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है फेस्टिवल से जो है खत्म करने की, दैट इज यूर लोसांग या नामसोंग फेस्टिवल बिलोंग्स टू ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर और असम, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में ट्राइब है, दैट इज यूर बोटिया ट्राइब, बोटियाज जो होते हैं, एंड लेप्चा ट्राइब, ये जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, तो जिसको लोसांग और नामसोंग फेस्टिवल कहते हैं सिक्किम्स का। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है जितना मेरे से हो सका मैंने आपको विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे पास था मैंने आपको उतना डिलीवर किया फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से। देखिए मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने आपको सब कुछ जो है वो आपको कंप्लीट करवाया, बट फिर भी जो है जो क्रक्स था वो मेन वहाँ से वो एरियाज़ मैंने टच किए, क्योंकि इतने डेज में इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना वो भी करंट से बहुत एक जो है कहते हैं ना कि बहुत बड़ी वो होती है। तो अब जो है हम JKPSI के लिए हम तो कंटिन्यू सीरीज़ करेंगे, और जो बाकी जो है जो कल एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो मैं उनको यही कहती हूँ, ऊपर वाला जो है उनको जो उनके हक़ में जो है उनको बेहतरी का फ़ैसला सुनाए और उनके जो है इज़्ज़त शोहरत और इंशाल्लाह जो है वो सबकी पेपर्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी नौकरियाँ भी साथ में लग जाए। तो और मैं अपनी तरीके से जो है ऑल द बेस्ट, और दिल से जो है वो मैं आपको ऑल द बेस्ट कह रही हूँ कल के लिए। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन फ्रेंड्स।